जय हिंद प्यारे मित्रों, दिस इज आयुष श्रीवास्तव। आप हैं आयुष कट्टे के साथ। तो आज जो है मैं इरिगेशन ड्राइंग के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग के लिए है। तो एक क्वेश्चन आज देखते हैं हम। इसके आधार पर आप पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग के जितने भी ड्राइंग के क्वेश्चन हैं आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि एक सिंचाई जल मार्ग जो अंशतः कटाई एवं अंशतः भराई में है उसका अनुप्रस्थ काट दृश्य मापक 1/100 पर खींचे, यानी 1/100 जो है वो स्केल है और इसे हमें खींचना है एक चैनल या एक कैनाल जो अंशतः कटाई एवं अंशतः भराई में है, यानी पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग में है। तो इसके लिए कुछ दिए हैं, देखिए हम तथ्य। तो ये जो दिया है वो है कि जलमार्ग के तली की चौड़ाई यानी बेड लेवल की जो चौड़ाई है वो कितनी है 3.0 मीटर। और क्या है जलमार्ग की कटाई की गहराई क्या है, तो गहराई जो ग्राउंड लेवल से गहराई है बेड लेवल की वो 1.20 मीटर है। और जल की गहराई जो है वो 1.70 मीटर यानी फुल्ली सप्लाई लेवल FSL। और उसके बाद है तटबंधों की तलों से ऊंचाई, ये 2.40 मीटर है। ये क्या है एम्बैकमेंट की बेड लेवल से ऊंचाई। और तटबंधों की ऊपरी चौड़ाई जो है यानी कि कह सकते हैं एम्बैकमेंट की चौड़ाई वो कितनी है 2.40 मीटर, ये भी है। और क्योंकि इसमें देखिए ढाल नहीं दिया गया है इसलिए ढाल हम अपने से मान लेते हैं 1.5/1 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर क्षैतिज चलने पर 1 मीटर ऊर्ध्वाधर हम चलेंगे। जो ढाल बनेगी वही ढाल हम यहाँ पर लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे फिगर खींचते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें खींचेंगे ग्राउंड लेवल। क्या खींचेंगे ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल जो खींचेंगे 1/100 पर खींचेंगे। तो क्योंकि 3 मीटर है हमारा बेड लेवल, तो 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर। तो इसे भाग देंगे जब 100 से तो क्या हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर तक क्या होगा बेड लेवल होगा। ध्यान दीजिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल लेते हैं हम। तो ग्राउंड लेवल हमने खींचा, ठीक। ग्राउंड लेवल खींचने के बाद अब क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर जो है वो इसका बेड लेवल है। तो 3 सेंटीमीटर लेकिन कितनी गहराई पर होगा, ये हमने देखा कि 1.20 मीटर गहराई दिया हुआ था। जो हाइट थी उसकी कितनी थी 1.20 मीटर थी। और FSL कितना था वो था 1.70 मीटर। बेड लेवल था 3 मीटर, ठीक। और इम्बैकमेंट के लिए लंबाई एवं चौड़ाई दोनों बराबर थी, वो थी 2.40 मीटर। सिर्फ इतने ही दिए थे और हमने जो ढाल माना 1.5/1 मीटर मान लिया है, ठीक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमें 3 सेंटीमीटर लेना है। तो 3 सेंटीमीटर 3, ठीक। 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ ऊपर टिक कर लिया है। अब 3 सेंटीमीटर क्योंकि हाइट जो है 1.20 मीटर, ये नीचे आना है। तो नीचे आना है, जब इसे सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 120 सेंटीमीटर होगा। स्केल 100 से अगर जब भाग देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये वापस से 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.2 सेंटीमीटर इसे गहराई पर ले जाना है, यानी कटिंग जो है 1.2 सेंटीमीटर यहाँ है जो, और यहाँ पर भी 1.2 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक। और ये बेड लेवल है तो बेड लेवल हम खींच लेते हैं। ये हमने बेड लेवल खींच लिया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें करना है हमें स्लोप देना है। तो स्लोप हमने माना कि 1.5/1 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर क्षैतिज चलने पर 1 मीटर ऊर्ध्वाधर चलेंगे हम। तो देखिए यहाँ से हम 1.5 मीटर क्षैतिज चलेंगे तो 1 मीटर ऊर्ध्वाधर चलेंगे ये। लेकिन जब हमने यहाँ पर 1.20 मीटर गहराई पे चले हैं, यानी कि इसका मान जब है 1.20 मीटर हो गया, तो जो यहाँ से क्षैतिज दूरी हो जाएगी, जो स्लोप हो जाएगी यहाँ के लिए, वो कितनी होगी, वो होगी 1.5 × 1.20, ठीक। तो मान कितना आएगा 1.8 मीटर। 1.8 मीटर है, जब इसे सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो ये होगा 180 सेंटीमीटर। और जब भाग देंगे 100 से तो क्या हो जाएगा 1.8 मीटर और सेंटीमीटर फिर से हो जाएगा। तो 1.8 सेंटीमीटर हमें यहाँ से चलना है।
तो 1.8 सेंटीमीटर जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये यहाँ, और जब इधर से हम 1.8 सेंटीमीटर चलेंगे तो यहाँ, और ये यहाँ पर हम स्लोप दे देते हैं एक, तो स्लोप दिया हमने ये, ठीक, और यहाँ भी हमने स्लोप ये दिया। ध्यान दे दीजिएगा जब हम ये बनाएंगे फिगर, तो ये जो मध्य की लाइन है तो इसे क्या करेंगे हम हल्की रखेंगे या डॉटेड रख देंगे, ठीक, क्योंकि चैनल बना रहे हैं हम, कैनाल बना रहे हैं, तो ये लाइन की उसकी कोई वैल्यू है नहीं इसके लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा बेड लेवल। अब इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, बर्म। तो बर्म जो होता है वो यहाँ पर ढाल के ऊपरी सिरे से इस तरफ होता है और इस तरफ होता है, ठीक। तो ये इसके इस तरफ कितना जाएगा, क्योंकि ये पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग है, इसलिए इसके लिए जानते हैं कितना होगा। इसके लिए होगा बर्म इक्वल टू 2D। ये सभी बर्म के लिए होगा जितना पार्शली फिलिंग एंड पार्शली कटिंग के लिए क्वेश्चंस होंगे, तो 2D रखेंगे इसे। तो क्योंकि ये फुल्ली फिलिंग और फुल्ली कटिंग के लिए अलग अलग होते हैं, तो बर्म जो है इसके लिए कितना होगा, 2D होगा। तो 2D जो होगा, तो D का मान हमने अभी ज्ञात किया, या फेसल जो होता है वो D का मान होता है, तो 1.70 मीटर है। तो इसका जब 2 गुना करेंगे तो 17 दूना 34, यानी 3.4 मीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में भी अगर हम करेंगे तो 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3.4 सेंटीमीटर हम इधर चलेंगे, ठीक। तो 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पर आया हमारा, और 3.4 सेंटीमीटर जब यहाँ चलेंगे तो ये होगा यहाँ पर, ठीक। ये बर्म जो है इतनी दूरी पर हो जाएगा, इतनी दूरी तक ये जो है, ये जो जगह है, स्पेस है, ये इसे हम क्या कहते हैं, बर्म। अब यहाँ पर हम एम्बैंकमेंट की जो है स्थापना करेंगे। यहाँ पर मिट्टी जो यहाँ से निकली हुई है यहाँ पर रख देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा विसर्जन कह सकते हैं, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, और ये जो है सुरक्षा के लिए भी ये आवश्यक है, क्योंकि जल भी बाहर ना जाए और कोई बाहर से अंदर जल में ना प्रवेश कर पाए, इसलिए भी ये आवश्यक है। तो देखें, तो इसके लिए करेंगे क्या, हमने यहाँ पर एम्बैंकमेंट के लिए पढ़ा है कि 2.40 मीटर जो है वो एम्बैंकमेंट की चौड़ाई भी है, और एम्बैंकमेंट की जो गहराई है बेड लेवल से वो भी कितनी है, 2.40 सेंटीमीटर है। तो उसे हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं, उसे लिखते हैं। तो क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, 1.20 मीटर है, ठीक, और एम्बैंकमेंट कितने का है, 2.40 मीटर। तो ध्यान दीजिए, 2.40 मीटर माइनस 1.20 मीटर जब हम करेंगे तो ये बचेगा कितना, 1.2। तो 1.2 जो है ग्राउंड लेवल से अभी हमें और ऊपर जाना है। तो 1.2 जब जाएंगे हम यहाँ से, तो देखिए 1.2 यहाँ होगा, ठीक, और ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्लोप देकर ये रखना होता है, अगर हम डायरेक्टली रखेंगे तो ये जो है गिर जाएगा और अपने आप ही स्लोप कुछ ना कुछ बना लेगा, इसलिए हम ऐसा स्लोप देते हैं कि ये उसके बाद गिरे ही ना। तो स्लोप देंगे तो स्लोप कितना हम माने हैं यहाँ, 1.5 इन 1 मीटर, ठीक। तो क्योंकि हम यहाँ पर देखिए कितना 1.2 चले हैं, तो इसके लिए जब स्लोप देंगे हम तो कितना देंगे, इसके लिए जो यहाँ निकालें, क्योंकि ये भी 1.2 था, तो ये हो जाएगा 1.8, जो इतनी दूरी होगी। तो 1.8 जो है हम यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे, तो 1.8, ठीक। अब ये जो है हम मिला देंगे, तो ये जो होगी ये स्लोप हो जाएगी इसके लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि जो 2.40 मीटर है इसका मान, एम्बैंकमेंट का चौड़ाई जो है उसे हम रखेंगे। तो 2.40 हम रखेंगे जब, तो ये देखिए ये 2.4 यहाँ तक हो गया,
इसे हम खींच देते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है कि वही स्लोप जो यहाँ है वही स्लोप यहाँ भी होगी, तो इसलिए इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं हम ग्राउंड लेवल को, ये बढ़ गया। और जो है यहाँ से 1.8 यहाँ होगा, तो ये जो है स्लोप हम इधर दे देते हैं, ठीक। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस तरफ देखेंगे, तो इस तरफ भी हम जो है उतना ही स्लोप देंगे। तो 1.2 इधर भी पहले चढ़ाएंगे हम ऊपर, तो 1.2 अगर चढ़ाएंगे तो यहाँ आएगा, और यहाँ से जब हम 1.8 चलेंगे आगे तो ये हो जाएगा यहाँ, ठीक। 1.8 यहाँ चलने के बाद इसे हम स्लोप दे देंगे, और स्लोप देंगे तो ये स्लोप तैयार। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इस तरफ इम्बैकमेंट होता है, लेकिन इस तरफ हम डॉवेल का निर्माण करते हैं। तो डॉवेल के लिए हमने माप बताया था कि 0.5 मीटर रखते हैं, अगर ना दिया हो तो, अगर कुछ दिया है तो वही मान रखेंगे। तो 0.5 मीटर अगर हम रखेंगे, उसे भी अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 अगर है तो इसे हम सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और जब इसे स्केल पर चेंज करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 0.5 वापस से। तो 100 का जो है एक बेनिफिट ये भी रहता है कि आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए 0.5 से पहले यहाँ से यहाँ तक हम बढ़ते हैं, ठीक। और इसके लिए गहराई जो है वो भी हमने बताया था 0.5 ही रखते हैं। तो 0.5 यहाँ तक होगी, लेकिन इसके लिए भी हम इधर भी स्लोप देंगे। तो देखिए क्योंकि 1 मीटर जो है वो ऊंचाई के लिए 1.5 मीटर हम चल रहे हैं इधर क्षैतिज, और अगर हम 0.5 ही चल रहे हैं यहाँ पर, तो इधर भी कितना ही चलेंगे, इसका आधा यानी 0.75। तो 0.75 हम इधर ही ढाल देंगे इसे। तो 0.75 के लिए हम यहाँ से पहले 0.75 माप लेते हैं, ये इधर आएगा, और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, यहीं पर स्लोप दे देंगे, ठीक। तो ये स्लोप हो गया इसके लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्विस रोड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सर्विस रोड का मान जो होता है 3.8 मीटर होता है सिंगल सर्विस रोड के लिए। और अगर मान दिया है तो वही रखेंगे, चाहे 2 मीटर ही सर्विस रोड दिया हो। अगर नहीं दिया है तो 3.8 मीटर जो है वो हम रखेंगे। तो 3.8 मीटर के लिए हम यहाँ पर यहाँ ऐसे रख दिए, ठीक। ये ग्राउंड लेवल थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये हो गया। उसके बाद जो है हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब देखिए, सबसे पहले इसमें FSL का जो मान है वो हम रखेंगे 1.70 मीटर। तो 1.70 मीटर जब हम FSL का मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1.20 मीटर पहले से ही है अंदर, तो बचा कितना 0.50। तो 1.7 ये हुआ और ये मान हुआ, ठीक। इसी के समांतर ये हमने खींच दिलाई। अब इसमें बात आई है लिखने की, क्योंकि आपको जो है जितना बनाए हैं फिगर वो पूरा आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, तो अच्छे से लिखना होगा। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ये बनाया था, ठीक। इसे हम कहते हैं बेड लेवल, ठीक। उसके बाद हमने बनाया था वन, और ये जो हमने रखा था ये कितना है 3 मीटर है। बर्म कितना है 3.4 मीटर है। ये जो दूरी है ये हमने 2.40 मीटर रखी है, और ये जो दूरी है
ये भी हमने कितना 2.40 मीटर रखी है। और ये है क्या, ये है एम्बैंकमेंट। ठीक, और उसके बाद ये जो दूरी है ये क्या है, फुल्ली सप्लाई लेवल। और उसके बाद ये क्या है, ये है 0.5 मीटर। और ये इसकी जो गहराई है वो भी कितनी है, 0.5 मीटर। ये जो है ये है सर्विस रोड। इसकी माप जो है वो 3.8 मीटर है। ये मिट्टी की जो पहचान है वो हम दर्शा देते हैं। और यहाँ पर देखिए 1.70 मीटर है ये। और ये जो दूरी है जो हम फुल्ली सप्लाई लेवल के ऊपर लेते हैं और एम्बैंकमेंट से नीचे लेते हैं, ये इनके मध्य की जो दूरी है उसे कहते हैं हम फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड। एक आप अपने से इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमने आपको बताया था, अगर मान दिया है, ठीक नहीं दिया है तो अपने से ही कुछ मानकर खींच दीजिए। और ये है यह GL। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक, अब क्या बचा, अब कुछ ये बचा 1.5 इन 1, इसे हम रखते हैं 1.5 इन 1 मीटर। ठीक, ये भी है 1.5 इन 1, तो ये स्लोप हो गया। ठीक, तो ये इतना हमें करना है पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग की ड्राइव के लिए। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम जो आपको लाएंगे फुल्ली कटिंग और फुल्ली फिलिंग के लिए लाएंगे। फिलिंग फुल्ली कटिंग के लिए लाएंगे। तो एक क्वेश्चन अगर आपने ये सही से देखा है, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी पर आधारित है ये। उसके बाद जो है आपको दोबारा देखने की ज़रूरत हमें नहीं लगती है कि आपको पड़ेगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।